आप कोई व्यापार चला रहे हैं, आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी तकलीफ क्या आती है? पैसों की। पैसे फंस जाते हैं बाजार में। अब उसे निकालेंगे आप कैसे? या कि आप बंदूक लेकर के पहुंच जाएं और तमाशा कर दें और पैसे आपके ले लें, जो कि काफ़ी मुश्किल है। ऐसा ना हो कि आप खुद ही उस मुसीबत में फंस जाएं। तो अब आपको लेना पड़ता है कानून का सहारा। और कानून में हमेशा जब आप सहारा लेने के बारे में करते हैं बात, तो आपको ये बात में ध्यान रखनी पड़ेगी किस तरीके से आप अपने दिए गए पैसे की रिकवरी कर सकते हैं, यानी रिकवरी ऑफ मनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पूरी डिटेल सीरीज़ में हम ज़रा समझेंगे, हम ज़रा बात करेंगे कि आखिर जो दिया गया पैसा है वो वापस कैसे लिया जाए। चाहे आपने बिजनेस के लिए दिया था या किसी अन्य तरीके से आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया, कोई भी अग्रीमेंट किया, तो आप अपने पैसे की रिकवरी कैसे करेंगे। खासकर कंपनी, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कॉरपोरेट फर्म्स, इन सब के साथ में ये ज़्यादा गंभीर समस्या आती है। तो मनी रिकवरी की जो सिचुएशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारी कंट्री की जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है इस मामले में, क्योंकि ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। अगर हम जब कभी भी बिजनेस यानी व्यापार करते हैं तो हम एक तो ध्यान नहीं रखते कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट बना लें, हम एक अग्रीमेंट बना लें, और अगर बना भी लिया तो उसका इन्फोर्समेंट करने के लिए जो हमें कोर्ट के धक्के खाने पड़ते हैं ना, वो हमारे व्यापार को काफ़ी ज़्यादा नुकसान देते हैं। तो हमारी कंट्री को ये ज़रा ध्यान में रखना पड़ेगा, हमारे देश को ज़रा ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट है उसको थोड़ा स्पीड में चलाएं। नहीं तो आप अपने व्यापार को, अपने नुकसान को, अपनी इकोनॉमी को फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। कैसे, ज़रा बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। मुझे आपके साथ कुछ व्यापार करना है तो सबसे पहले मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तभी तो मैं आपसे सामान परचेस कर सकता हूं, बाजार में बेच सकता हूं। एक अग्रीमेंट होगा आपके और मेरे बीच में, और जब तक वो अग्रीमेंट नहीं है तब तक काफ़ी मुश्किल रहता है, क्योंकि केवल और केवल विश्वास में व्यापार करना तो ठीक नहीं है, कहीं से समझदारी का सौदा तो है नहीं। और जब कभी भी आप अग्रीमेंट कर लेते हैं तो किन बातों का आपको रखना है ध्यान, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। सर्वे हुआ और सर्वे में ये बताया गया कि वर्ल्ड बैंक सर्वे, बैंकों के पास में ही तो सारा पैसा रहता है, तो वर्ल्ड बैंक सर्वे ने किया, उसमें इंडिया की रैंक बहुत खराब है। 191 कंट्रीज में इंडिया की रैंक 189th रैंक पे है, मतलब सेकंड लास्ट कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट के मामले में। जो कभी भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या अग्रीमेंट करते हैं उस पर हमारा इतना नीचे पोजीशन, तो ये स्टैटिस्टिकल डेटा है, यानी ये मैथमेटिक्स है जो गलत नहीं कह रही है। तो हमें अपनी कंडीशन को सुधारनी पड़ेगी, नहीं तो हम अपनी इकोनॉमी को कैसे आगे बूम कर सकेंगे। हमारे जो देश में फंसे हुए पैसे हैं वो 1, 2, 4, 5 लाख रुपए के नहीं हैं, वो कई हज़ार और लाख करोड़ रुपए के हैं। अनक्लेम्ड मनी जो हमारे बैंकों में डिपॉजिट है वो लगभग 3,500 करोड़ रुपए है, और जो अनक्लेम्ड मनी इंश्योरेंस के पैसे फंसे हुए वो लगभग 3 लाख करोड़ के हैं। उसके साथ में DRT जो बैंक से डील करती है, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल और डेब्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल, वहाँ पर जो अग्रीमेंट जाते हैं बैंकों की तरफ से, जो रिकवरी की जाती है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की रिकवरी की जाती है, बहुत सारी फाइनेंशियल कंपनीज होती है ना, वो DRT DRAT के चक्कर काटती हैं, तो उनका जो सक्सेस रेट है DRT DRAT का वो केवल 25% है, बाकी 75% मैटर अनसेटल्ड क्लेम में चले जाते हैं, वो पैसे उनके फंसे रह जाते हैं। तो इस वजह से हमको ज़रा समझना पड़ेगा कि जब कभी भी आप व्यापार करें, व्यवसाय करें, चाहे आप कंपनी है, कॉरपोरेट है, कुछ भी हैं, तो आपको बात ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो आपके अग्रीमेंट में, आपके कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडर करने की ज़रूरत है, लिखने की ज़रूरत है, जिससे आपका अग्रीमेंट मजबूत बने। एनफोर्समेंट के टाइम पे आप लीगली उसे काफ़ी अच्छे तरीके से एनफोर्स कर सकें, काफ़ी अच्छे तरीके से कोर्ट ऑफ लॉ में लागू कर सकें। इस पूरी सीरीज़ में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे आपके फंसे हुए पैसे आप वापस निकाल सकते हैं, चाहे वो सिविल लॉ के तरीके से हो या क्रिमिनल लॉ के तरीके से हो। मेरी पूरी आपको जानकारी इस वीडियो के डिटेल में पहुंचाने का एक प्रयास रहेगा, जिससे आपके पैसे ना फंसे, आप बेहतर तरीके से व्यापार या व्यवसाय कर सकें। चाहे आप छोटे व्यापारी हैं तो भी, आप बड़े व्यापारी हैं तो भी। तो ज़रूर आप मेरे साथ में बने रहें, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे। आप किसी परेशानी के लिए भी बात करना चाहते हैं, किसी बिजनेस लॉ से संबंधित अगर आप बात करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से आप डायरेक्टली मुझे बात कर सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा जानकारी देने की, कैसे आप अपने फंसे हुए पैसे निकाल सकते हैं, या अगर आपकी कोई लीगल प्रॉब्लम है तो आप उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। अशोक पांडे के साथ आपने लीगल एडवाइस में शुरुआत की थी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए रखें आप अपना ध्यान।